अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.8। 4.8 में बेटा होगी तो 4.7 की तरह ही, लेकिन 4.8 में आपको जो सवाल दिया हुआ है उसमें आपको ये नहीं बताया गया कि डिवाइड किससे करना है। जैसे 4.7 में आपको एक एक्सप्रेशन दी हुई थी, फर्स्ट के एक्सप्रेशन दी हुई थी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको आपको डिवाइड करना था एक्स प्लस 1 से ना। 4.7 में इस तरीके से सवाल दिया हुआ था, लेकिन 4.8 में आपको इस तरीके से सवाल नहीं दिया हुआ। 4.8 में आपको खाली एक्सप्रेशन दी हुई है, लेकिन आपको जो है वो डिवाइड किससे करना है ये नहीं दिया हुआ। तो आप डिवाइड करने के लिए वैल्यूज को सपोज करेंगे। अब जो वैल्यू आप सपोज करेंगे वो सही है या नहीं वो कैसे पता चलेगा, अभी बता रहा हूं बेटा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला पार्ट है मेरे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, ये मेरे पास जो इसका पहला सवाल है। अब आपको यहां पर डिवाइड के लिए वैल्यू नहीं दी हुई, तो सबसे पहले आप सपोज करेंगे वैल्यू को। अब जो वैल्यू सपोज करेंगे वो सही है गलत है किससे पता चलेगा। फर्स्ट करें, मैंने एक्स की वैल्यू सपोज करी 1। क्या सपोज कर ली बेटा? 1। तो अब जो है वो वैल्यू सपोज की हुई सही है या नहीं है कैसे पता चलेगा। आप x की जगह 1 को पुट करेंगे। x की जगह किसको पुट करेंगे? 1 को पुट करेंगे। देन इसको सॉल्व करके अगर आपके पास आंसर 0 आ जाता है, इट्स मीन जो आपने वैल्यू सपोज करी है वो सही है। अगर आंसर 0 नहीं आता, इट्स मीन जो आपने वैल्यू सपोज करी है वो गलत है। जैसे मैंने x की वैल्यू 1 सपोज करी, तो मैंने एक्स क्यूब लिखा हुआ था तो 1 का क्यूब लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था तो 1 का स्क्वायर लिख दिया। x की जगह मैंने 1 लिख दिया और माइनस 1 लिख दिया। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 1। इसको मैं सॉल्व करूं, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 0 प्लस 0 0, तो मेरे पास आंसर 0 आ गया। इट्स मीन जो मैंने x की वैल्यू सपोज करी है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर मेरे पास यहाँ पर आंसर 0 नहीं आता, अगर मेरे पास आंसर 0 नहीं आता, इट्स मीन जो मैंने x की वैल्यू सपोज करी है वो गलत है। कैसे? एक बार गलत वाली वैल्यू भी सपोज करके देख लेते हैं। फर्स्ट करें, मैंने यहाँ पर x की वैल्यू सपोज कर ली 2। क्या सपोज कर ली बेटा? 2। तो मैंने जहां पर x है वहां पर 2 को पुट किया। x का क्यूब है तो 2 क्यूब, x का स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर प्लस x की जगह 2 माइनस 1। ठीक है, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 1। इसको मैंने सॉल्व किया, 8 प्लस 4, 8 में से 4 गया 4 बचा, 2 में से 1 गया 2 1 बचा, 4 में 1 प्लस किया तो 5। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर 5 आया। इट्स मीन जो मैंने x की वैल्यू सपोज करी वो गलत है, तो आंसर 0 आना जरूरी है। इट्स मीन जो पहले मैंने 0 सपोज 1 वैल्यू सपोज करी थी वो सही थी, यानी x की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास क्या आएगी? 1 आएगी। अब आपने वही चीज करनी है जो आपने 4.7 में करी थी। आपने वो पैटर्न ड्रॉ किया, ठीक है। देन आपने जो है वो x की वैल्यू यहाँ पर लिखी 1, एक्स क्यूब के साथ कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, एक्स के साथ कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, और लास्ट वाला माइनस 1 यहाँ पर आ गया। यहाँ मैंने बीच में माइनस इसलिए लगाया क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ मेरे पास यहाँ पर क्या मौजूद था? माइनस। बाकियों के साथ प्लस मौजूद था, इसलिए मैंने शो नहीं करा, क्योंकि प्लस को शो नहीं करते, माइनस को शो करना जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं, पहला नंबर एज इट इज आ गया नीचे। देन मल्टीप्लाई किया, 1 1 सा 1, माइनस का 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, 1 0 सा 0, 1 प्लस 0 1, 1 1 सा 1, माइनस का 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो 0 यहाँ पर आया आपका ये रिमाइंडर है, ठीक है। देन आपने क्वोशिएंट फाइंड करना है, तो ये a है, ये b है और ये c है। आपने वही क्वोशिएंट वाला फॉर्मूला जो 4.7 में लगाया था, क्वोशिएंट इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस एक्सरसाइज को समझने के लिए 4.7 का आना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। 4.7 को अच्छे से समझना। देन a की जगह 1, b की जगह 0 और c की जगह 1। एक्स स्क्वायर 1 सा एक्स स्क्वायर, x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 शो नहीं करते, प्लस 1 का प्लस 1 आ गया, ठीक है। ये आपके पास आ गया। देन इसके बाद आपने क्या करना है बेटा? एक ब्रैकेट मजीद बनेगा। वो ब्रैकेट कौन सा होगा? जो आपने x की वैल्यू सपोज करी है वो वाला ब्रैकेट। कैसे? प्लस का 1 जब x के पास आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो एक ब्रैकेट बनेगा x माइनस 1 का। फर्स्ट करें, अगर x की वैल्यू आपने -2 सपोज करी होती
तो माइनस का 2x के बाद आएगा तो प्लस का 2 हो जाता, तो एक ब्रैकेट इसका बन जाता। ठीक है, अभी यहाँ पर आपने x की वैल्यू 1 सपोज करी थी, 1 प्लस का था, प्लस का 1 जब x के पास आया तो माइनस का हो गया, तो दो ब्रैकेट बन गए, एक ये ब्रैकेट जो आपने यहाँ पर क्वेश्चन निकाला था और एक वो ब्रैकेट जो आपने x की वैल्यू सपोज करी थी। अभी तो यहाँ पर b की वैल्यू मेरे पास 0 आई थी इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। अगर b के पास वैल्यू बचेगी जैसे 2 3 4 1 2 3 4 जो भी वैल्यू होगी तो आप वहां पर मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे बताता हूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास, नेक्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। यहां पे अगर मैं x की वैल्यू 1 सपोज करता हूं तो देखते हैं कि ये सॉल्व होता है या नहीं। एक्स क्यूब की जगह 1 का क्यूब, एक्स स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर, एक्स की जगह 1 माइनस 1, 1 का क्यूब 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस 1 माइनस 1, प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया तो 0 आ गया। इट्स मीन एक्स की वैल्यू 1 हमने सही सपोज करी है। देन आगे बढ़ते हैं, ये लिखना लाजमी है बेटा जो अभी मैंने रब किया। अब मैंने वो पैटर्न ड्रॉ किया, x की वैल्यू 1 सपोज करी थी तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा, एक्स क्यूब के साथ कुछ नहीं है तो 1, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1 और आखिरी माइनस 1। पहला नंबर एज इट इज आ गया। देन 1 1 जा 1, 1 प्लस 1 2 होता है तो 2 लिखा, 1 2 जा 2, माइनस का 1 है और प्लस का 2 है तो 1 बचा, 2 में से 1 किया तो 1 बचा, 1 1 जा 1, दोनों को माइनस किया तो 0 आपके पास रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब ये a, ये b और ये c हो गया। देन इसके बाद हमने क्या किया, क्वोशंट का फॉर्मूला लगाया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर बीच में b की जगह जो है वो 2 है, 0 नहीं है। 0 था तो हमने मिडिल टर्म ब्रेक नहीं करी थी, लेकिन b है तो हमें यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक करनी होगी। पहले वैल्यू पुट कर देता हूँ, a की जगह 1 आ गया, b की जगह 2 आ गया और c की जगह 1 आ गया। एक्स स्क्वायर 1 का एक्स स्क्वायर, 2x का 2x, 1 का 1 आ गया इज इक्वल्स टू। अब आपने क्या करना है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आ गया। तो 2 को 2 नंबर में तोड़ना है, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1 आए और प्लस करने पर 2 आ जाए। तो अगर मैं इस 2 को 1 और 1 में तोड़ता हूं तो मेरे पास 1 प्लस 1 2 आ जाएगा और 1 1 1 आ जाता है। एक और बार सुने, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट में भी 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 ही है ना। तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आता है बेटा, 1 आता है। तो मुझे 2 को 2 नंबर में तोड़ना है, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास 1 है और प्लस करने पर मेरे पास जो है वो 2 आना चाहिए। तो मैं अगर 2 को 1 और 1 में तोड़ता हूं, थोड़ा दिमाग चलाएं, अगर मैं 2 को 1 और 1 में तोड़ता हूं, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x की जगह मैंने लिख दिया 1x प्लस 1x, प्लस 1 का ये प्लस 1 आ गया, 1x प्लस 1x 2x हो जाएगा और 1x को 1x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1x स्क्वायर ही आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पर आ रहा है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही आ जाएगा ना। तो यहाँ पर मेरी मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। मैंने दो दो के पेयर बनाने हैं, यहाँ पर कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन x है तो x कॉमन आ गया। यहाँ पर 2x थे, एक बाहर आ गया तो एक अंदर रह गया, यहाँ पर x बाहर आ गया तो 1 बाकी रह गया। इन दोनों में कॉमन 1 है, यहाँ पर x रह गया प्लस 1 के टेबल में 1 1 आता है तो अंदर 1 रह गया। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो दोनों ब्रैकेट्स को मैंने कॉमन करके एक ही बार लिख देना है, x प्लस 1 एक ही बार लिख दिया दोनों को कॉमन करके। और जो ब्रैकेट के बाहर रह गया था, यहाँ ब्रैकेट के बाहर x रह गया था और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर प्लस 1 रह गया था, तो इसको मैंने एक साथ लिख दिया। अगेन देखें तो दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे, तो इसको मैंने लिख दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे थे ना, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिया। और x की वैल्यू मैंने क्या सपोज करी थी बेटा, प्लस का 1, तो प्लस का 1 किस में चेंज हो जाएगा, माइनस के 1 में। तो ये एक और ब्रैकेट बन जाएगा x माइनस 1 का। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी खत्म हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एक्स स्क्वायर
माइनस 6x स्क्वायर, सॉरी x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। सबसे पहले x की वैल्यू सपोज करनी है। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 1 सपोज करता हूं तो देखते हैं कि क्या मैंने वैल्यू सही सपोज करी है। x क्यूब की जगह 1 का क्यूब, 6 का 6, x की जगह 1 का स्क्वायर, 11 x की जगह 1 माइनस 6 का माइनस 6 आ गया। 1 का क्यूब 1 होता है, 6 का 6 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 11 1 जा 11 माइनस 6, 1 माइनस 6 1 जा 6 प्लस 11 माइनस 6। इसको मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास आंसर जो है वो 0 आ रहा है। 1 में से 6 माइनस किया, माइनस का 5 बचा, 11 में से 6 गया, 5 बचा, माइनस प्लस माइनस 0 आ गया। ये इत्तेफाकन सब में x की वैल्यू 1 सपोज करने से 0 ही आ रहा है, लेकिन आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर 1 सपोज करने से 0 नहीं आएगा, तो हमें मजीद वैल्यू भी सपोज करनी होगी। ठीक है, देन यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू 1 सपोज करी तो 0 आ गया। इट्स मीन अब x मेरे पास जो है वो 1 आ गया। क्या आ गया बेटा? x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 1। देन इसके बाद मैंने जो है वो पैटर्न ड्रॉ कर दिया। x की वैल्यू 1 लिखी, x क्यूब के साथ कुछ नहीं था 1, x स्क्वायर के साथ माइनस 6, x के साथ 11 और यहाँ माइनस 6 का माइनस 6 आ गया। अब जरा देखें, पहला नंबर एज इट इज आ गया। अब मल्टीप्लाई करें, 1 1 जा 1, माइनस का 6 प्लस का 1 इज टू माइनस का 5। 1 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 5 आया, 11 में से 5 गया, 6 बचा, 6 1 जा 6, तो आंसर 0 आ गया। ये आपका रिमाइंडर हो गया। क्या आ गया बेटा? ये आपका रिमाइंडर आ गया। अब ये आपके पास a है, ये b है और ये c है। आपने कोशेंट का फॉर्मूला अप्लाई किया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a की जगह 1 लिखा, x स्क्वायर, b की जगह माइनस 5 लिखा, x प्लस c की जगह 6 लिख दिया। x स्क्वायर 1 जा x स्क्वायर, माइनस 5 को जब x से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 को x से मल्टीप्लाई किया, 5x आ गया, प्लस 6 का 6 आ गया। देन अब बीच में मेरे पास 5 है, x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, 1 6 जा 6, तो 5 को 2 नंबर में तोड़ना है। ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और प्लस या माइनस करने पर 5 आना चाहिए। तो मैं 5 को अगर 2 और 3 में ब्रेक करता हूं तो 2 प्लस 3 मेरे पास 5 हो जाएगा और 2 3 जा मेरे पास 6 आ जाएगा। तो यहाँ मेरी मिडिल टर्म ब्रेक भी हो गई। एक्स स्क्वायर माइनस 5x की जगह लिख दिया मैंने 2x प्लस 3x। ठीक है, क्योंकि 2 प्लस 3 5 हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा जो मुझे चाहिए था। देन ब्रैकेट को खत्म किया, माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 3x का 3x आ गया प्लस 6 का 6 आ गया। देन यहाँ पर मैंने 2 2 के पेयर बने, इन दोनों में कॉमन x था, यहाँ पर 2x थे, एक बाहर आ गया तो एक अंदर रह गया और यहाँ पर x बाहर आ गया तो 2 बाकी रह गया। 3 और 6 दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3 बाहर आ गया, यहाँ रह गया x माइनस प्लस माइनस और 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम, तो यहाँ पर 2 आ गया। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, दोनों को कॉमन करके एक ही बार लिख दिया, जो ब्रैकेट के बाहर रह गया था उसको एक ब्रैकेट में लिख दिया। और एक इसकी वैल्यू मैंने 1 सपोज करी थी, प्लस का 1 था, प्लस का 1 x के पास आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो एक ब्रैकेट मेरे पास बन गया x माइनस 1 का। तो ये मेरे पास जो है इसका आंसर हो गया x माइनस 2, x माइनस 3 और x माइनस 1। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास, उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा होगा बेटा। नेक्स्ट पार्ट है x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20। अब मुझे नहीं लगता यहां पर अगर मैं x की वैल्यू 1 सपोज करूं तो ये सॉल्व होगा। फिर भी हम चेक करते हैं कि x की वैल्यू 1 सपोज करने से सॉल्व हो रहा है या नहीं, क्योंकि x की वैल्यू मैंने यहां पर 1 सपोज करी, x क्यूब की जगह 1 का क्यूब, x स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर, 4 की जगह 4, x की जगह 1 और माइनस 20 आ गया। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4 माइनस 20, 1 प्लस 5 1 जा 5 माइनस 4 माइनस 20। इसको मैंने सॉल्व किया
तो मेरे पास आंसर आया माइनस का 18। क्या आंसर आया? यानी 0 नहीं आया, इट्स मीन x की वैल्यू हमने सही सपोज नहीं करी। अब मैं x की वैल्यू अगर यहां पर 2 सपोज करता हूं तो देखते हैं कि ये सॉल्व होती है या नहीं। x की वैल्यू 2 सपोज करी मैंने, 2 का क्यूब प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 20। 2 का क्यूब 8 प्लस 5, 2 का स्क्वायर 10, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 4 2 सा 8 माइनस 20, 8 प्लस 5 4 सा 20 माइनस 8 माइनस 20। अब देखें जरा, प्लस का 20 और माइनस का 20 कट गया, प्लस का 8 और माइनस का 8 कट गया, 0 आ गया। इट्स मीन जो x की वैल्यू अभी सपोज करी है वो हमने 2 है, तो x की करेक्ट वैल्यू 2 आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब आपने वही सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। यहां पर x की वैल्यू लिख दी मैंने 2, x क्यूब के साथ कुछ नहीं है तो 1, x स्क्वायर के साथ 5 है, x के साथ माइनस का 4 है और लास्ट में माइनस 20 है। पहला नंबर एज इट इज आ गया नीचे, मल्टीप्लाई करें 2 1 सा 2, 5 प्लस 2 7, 2 7 सा 14, 14 माइनस 4 10, 2 10 सा 20, माइनस का 20 प्लस का 20 इज इक्वल्स टू 0। तो रिमाइंडर जो है मेरे पास वो 0 आ गया। ठीक है बेटा, देन अब ये a है, ये b है और ये c है। यहाँ क्वेश्चन के फॉर्मूले में मैंने a, b और c की वैल्यू पुट करनी है। a की जगह 1 आ गया, b की जगह 7 आ गया और c की जगह 10 आ गया। x स्क्वायर 1 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब मेरे को यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, बीच में 7 है और लास्ट वैल्यू 10 है। तो मिडिल टर्म कैसे ब्रेक होगी? 7 को 2 नंबर में तोड़ना है मुझे। ऐसे 2 नंबर, जिन 2 नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं तो 10 आ जाए और प्लस या माइनस करूं तो 7 आ जाए। आगे दिमाग में एक नंबर आ रहा होगा 5 और 2। जब मैं 5 और 2 को प्लस करूंगा तो 7 आ जाएगा और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है ना, तो मेरी मिडिल टर्म यहाँ पर ब्रेक हो गई। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया, 7x की जगह लिख दिया मैंने 5x प्लस 2x और 10 का 10 आ गया। देन 2 2 के पेयर बनाए, कॉमन निकाला, इन दोनों में कॉमन x था। यहाँ पर 2x थे, एक बाहर आ गया तो एक अंदर रह गया, यहाँ से x बाहर आ गया तो 5 रह गया। 2 और 10 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पर रह गया x और 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम, तो यहाँ पर रह गया 5। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, कॉमन करके ब्रैकेट्स को एक ही बार लिख दिया, जो ब्रैकेट के बाहर ले गया तो उसको एक ब्रैकेट में लिख दिया। और x की वैल्यू प्लस का 2 सपोज करी थी, प्लस का 2 x के पास आएगा तो माइनस का 2, तो ये आपके पास जो है इसका आंसर हो गया। उम्मीद है ये पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 18। सॉरी, सबसे पहले हम जो है वो x की वैल्यू सपोज करेंगे। सपोज करता हूं x की वैल्यू 1, x की जगह 1 पुट किया, वन का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 9 1 सा 9 माइनस 18, 1 माइनस 2 1 सा 2 प्लस 9 माइनस 18। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 10 माइनस का, यानी मेरे पास जो x की वैल्यू मैंने सपोज करी वो करेक्ट नहीं है, तो हमें कोई और वैल्यू सपोज करनी होगी। जरूरी नहीं है बेटा x की वैल्यू प्लस में ही सपोज करो, माइनस में भी सपोज कर सकते हो। तो यहां पर अगर मैं x की वैल्यू 2 सपोज करता हूं, फर्स्ट करें मैंने x की वैल्यू सपोज करी 2, यहां पर 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2 माइनस 18, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4,
प्लस 9 2 सा 18 माइनस 18, 8 माइनस 2 4 सा 8 प्लस 18 माइनस 18, तो प्लस का 8 और माइनस का 8 कट गया, प्लस का 18 और माइनस का 18 कट गया तो 0 आ गया। यानी x की वैल्यू मेरे पास क्या करेक्ट आई 2। क्या करेक्ट आई बेटा 2, मैंने 2 पुट किया तब 0 आया ना, यानी x की वैल्यू अब मेरे को 2 सपोज करनी होगी। आगे बढ़ते हैं, अब वही सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। x की वैल्यू मैंने 2 सपोज करी, यहां लिख दिया 2, x क्यूब के साथ कुछ नहीं है तो 1, x स्क्वायर के साथ माइनस का 2 है, x के साथ 9 है और आखिरी कांस्टेंट माइनस का 18 है। पहला नंबर ऐसे नीचे आ गया 1, इसके बाद 2 1 जा 2, तो माइनस का 2 और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 आ गया, 2 0 था 0, 9 प्लस 0 9 आ गया, देन 2 9 जा 18, माइनस का 18 और प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। आपके पास जो है इसका रिमाइंडर आ गया। क्या आ गया बेटा रिमाइंडर आ गया। इसके बाद जो है आपने क्वोशिएंट फाइंड करना है। क्वोशिएंट का फॉर्मूला वही है, क्वोशिएंट इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की जगह 1 आ जाएगा, ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है। a की जगह 1, b की जगह 0 और c की जगह 9। एक्स स्क्वायर 1 सा एक्स स्क्वायर, 0 एक सा 0 हो जाएगा तो 0 नहीं लिखते, बाकी 9 का 9 आ गया, तो एक ब्रैकेट ये बन गया और दूसरा ब्रैकेट क्या बन जाएगा, जो वैल्यू सपोज करी थी प्लस का 2 एक्स के पास आएगा तो माइनस का 2, तो ये आपके पास जो है इसका आंसर आ गया। यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक इसलिए नहीं करी क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या आ रहा था, मेरे पास 0 आ रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक नहीं करी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 6। पार्ट 6 है मेरे पास बेटा 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। सपोज करते हैं x की वैल्यू 1, 6 x क्यूब की जगह 1 का क्यूब प्लस 7 x स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर माइनस x की जगह 1 माइनस 2। 6 1 का क्यूब 1, 7 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 माइनस 2, 6 1 जा 6, 7 1 जा 7 माइनस 1 माइनस 2। सॉल्व करते हैं, 6 प्लस 7 13, 13 में से 1 गया 12, 12 में से 2 गया 10, यानी यहाँ पर आंसर में पर 10 आ रहा है। इट मीन जो x की वैल्यू सपोज करी वो करेक्ट नहीं है। तो अब दूसरी x की वैल्यू सपोज करते हैं, x की वैल्यू सपोज करते हैं 2, 6 2 का क्यूब प्लस 7 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2, 6 2 का क्यूब 8, 7 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 माइनस 2, 6 8 जा 48 प्लस 7 4 जा 28 माइनस 2 माइनस 2। देख के ही लग रहा है यहाँ पर मेरे पास आंसर 0 नहीं आएगा, इसमें नेक्स्ट की वैल्यू 2 भी हमारे पास करेक्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 1 सपोज करता हूँ, अब प्लस में बात नहीं बन रही तो मैंने माइनस की वैल्यू को उठा लिया, x की वैल्यू माइनस 1 सपोज करता हूँ, पुट करते हैं माइनस 1, देखते हैं क्या हमें रिजल्ट मिलता है इसका। 6 माइनस 1 का क्यूब प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। जहां पर x था वहां पर मैंने माइनस का 1 पुट कर दिया। 6 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 ही होती है। जब भी माइनस वाली वैल्यू के ऊपर कोई ओड नंबर में पावर हो तो माइनस खत्म नहीं होता, लेकिन अगर इवन नंबर में हो तो माइनस खत्म हो जाता है। प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 2, 6 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 6 आ गया, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7 आ गया, प्लस 1 आ गया, माइनस 2 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस 6 में से 7 गया 1 बचा, 7 भरा है 7 के साथ प्लस है तो प्लस का 1 बचा, प्लस माइनस माइनस 1 में से 2 गया तो 1 बचा, 2 भरा है 2 के साथ माइनस है इसलिए माइनस शो हो गया, 1 में से 1 गया तो 0, यानी x की वैल्यू अभी हमें माइनस 1 रखनी होगी। क्या रखनी होगी बेटा, माइनस 1 रखी तभी हमारे पास 0 आया, तो अभी हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर माइनस का 1 आ गई। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे।
एक्स की वैल्यू यहाँ पर मैंने -1 लिखी, एक्स क्यूब के साथ 6 है, एक्स स्क्वायर के साथ 7 है, एक्स के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, और लास्ट -2 यहाँ पर आ गया। पहला नंबर हमेशा एज इट इज नीचे उतर जाता है, चाहे 1 हो या इनफाइनाइट कोई भी नंबर हो, वो हमेशा एज इट इज नीचे ही उतरेगा। तो मैंने 6 का 6 नीचे उतार दिया यहाँ पर। आगे मल्टीप्लाई करते हैं, -1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 6 आ गया, ठीक है। साथ मैंने 6 किया, 1 बचा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2, माइनस का 2 आ गया। -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2 1 सा 2, तो माइनस का 2 और प्लस का 2 = 0, तो आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया। क्या आ गया बेटा? 0 आ गया रिमाइंडर। अब ये ए है, ये बी है और ये सी है। क्वेश्चन के फॉर्मूले में ए बी सी को पुट करेंगे, ए की जगह 6 आ जाएगा, बी की जगह 1 आ जाएगा और सी की जगह माइनस का 2 आ जाएगा। 6x² + x - 2। अब अगर फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट वैल्यू मेरे पास 6 है और लास्ट वैल्यू मेरे पास 2 है, तो 6 2 का क्या होता है बेटा? 12 होता है। क्या होता है? 12 होता है। और बीच में x है, x के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। किसी भी वेरिएबल के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता, इसका मतलब 1 होता है, ये याद रखना बेटा। अब x के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। अब मुझे क्या करना है? इस 1 को 2 नंबर्स में ब्रेक करना है, ऐसे 2 नंबर्स इनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और माइनस करने पर 1 आ जाए। सीधा सीधा यहाँ पे मेरे दिमाग में आता है 4 और 3 अगर मैं सपोज करूं तो 4 3 = 12 होता है और 4 - 3 जो है वो मेरे पास 1 भी आ जाएगा। तो मैंने इस 1 को 4 और 3 में ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया बेटा? कैसे? 6x² 4x - 3x - 2, इस 1 को इसके साथ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। इस 1 को मैंने 4 और 3 में ब्रेक कर दिया, 4 - 3 1 हो जाएगा और 4 3 = 12 आ जाएगा। मैंने दो के पेयर बनाए यहाँ पर, 6 और 4 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, दोनों के साथ x है तो x भी कॉमन आ गया। 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम, यहाँ पर 2x थे, एक बाहर आ गया तो एक अंदर रह गया। 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम, तो यहाँ पर रह गया मेरे पास 2, ठीक है। और x तो कॉमन होकर बाहर आ चुका है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 है। याद रखना, जब कुछ भी कॉमन ना निकल रहा हो तो 1 को कॉमन लाजमी निकालेंगे। यहाँ पे बच गया 3x माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे बच गया 2, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। दोनों ब्रैकेट्स को कॉमन करके एक ही बार लिख दिया 3x + 2, जो ब्रैकेट के बाहर रह गया तो उनको एक ब्रैकेट में लिख दिया 2x - 1, और x की वैल्यू -1 सपोज करी थी, माइनस का 1 x के पास आएगा तो प्लस का 1, तो x + 1 एक ब्रैकेट बन गया मेरे पास। तो ये यहाँ पर मेरे पास जो है क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका 7वां और 8वां पार्ट आप प्रैक्टिस के तौर पे खुद सोल्व करेंगे। इसका 9वां पार्ट मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। 9वां पार्ट है मेरे पास x³ + 12x² x³ + 12x² + 44x + 48। ये मेरे पास सवाल है। सबसे पहले x की वैल्यू सपोज करनी है, तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर सबके साथ प्लस लगा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर प्लस की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे को कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो जब हर जगह प्लस है तो यहाँ पर मैं अगर माइनस की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास सॉल्यूशन इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है मैं x की वैल्यू -2 पुट करता हूं। मैं सपोज करता हूं x की वैल्यू -2। क्या सपोज करता हूं? चेक करते हैं कि -2 पुट करने से आंसर 0 आता है या नहीं, ठीक है। मैंने x की वैल्यू यहां पर -2 सपोज की है, जहां पर x है वहां पर -2 पुट कर रहा हूं। पुट कर दी मैंने, आगे सॉल्व करते हैं। -2 का क्यूब माइनस का 8, 12 का 12 आ गया, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 44 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 88 आ गया, प्लस 48 का 48 आ गया मेरे पास, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। -8 यहीं पर है, प्लस 12 4 ज़ा
48 माइनस 88 प्लस 48। जब मैंने इन सबको सॉल्व किया तो मेरे पास जो है वो आंसर 0 आ गया। क्या आ गया आंसर? 0। कैसे? -8 प्लस -48 माइनस 88 प्लस 48। तो मेरे पास आंसर जो है इसका 0 आ गया। इट्स मीन जो x की वैल्यू मैंने -2 सपोज करी वो बिल्कुल करेक्ट है। x की वैल्यू -2 या हमें काम आएगी आगे। अब मैंने सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई किया। x की वैल्यू -2 सपोज करी थी, -2 लिखा। x क्यूब के साथ कुछ नहीं है 1 है, x स्क्वायर के साथ 12 है, x के साथ 44 है और लास्ट वैल्यू 48 मैंने यहाँ पर लिख दी। अब जो है वो सॉल्व करते हैं। पहला नंबर एज इट इज नीचे आ जाएगा। आगे -2 1 -2, 12 में से 2 गया 10 बचा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 20 आ गया। दोनों को सॉल्व किया तो 24 बचा। 24 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 48 आ गया। दोनों को सॉल्व किया तो 0 आपके पास जो इसका वो रिमाइंडर आ गया। क्या आ गया बेटा? रिमाइंडर आ गया। इसके बाद क्वोशिएंट का फॉर्मूला अप्लाई किया, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये a है, ये b है और ये c है। तो a की जगह 1, b की जगह 10 और c की जगह 24। x² 1 x², 10x प्लस 24। अब 10 को मुझे दो नंबर में तोड़ना है, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे 10 आ जाए। तो अगर मैं 10 को 6 और 4 में ब्रेक करता हूँ तो 6 4 मेरे पास 24 आ जाएगा और 6 प्लस 4 मेरे पास 10 आ जाएगा। तो x² का x² आ गया। 10x की जगह लिख दिया मैंने 6x प्लस 4x। क्या लिख दिया बेटा? 6x प्लस 4x प्लस 24 का 24 आ गया। देन दो के पेयर बनाए, इन दोनों में कॉमन x था। यहाँ पर 2x से एक बार आ गया, एक अंदर रह गया और यहाँ पर मेरे पास x बार आ गया तो 6 रह गया। 4 और 24 दोनों 4 के टेबल में आते हैं तो 4 बार आ गया, यहाँ पर x रह गया और 4 के टेबल में 24 6 टाइम आ गया तो यहाँ 6 आ गया। दोनों ब्रैकेट्स को सेम आ गए तो कॉमन करके एक ही बार लिख दिया। जो ब्रैकेट के बाहर रह गया उनको एक ब्रैकेट में लिख दिया। और x की वैल्यू -2 सपोज करी थी, -2 जब x के पास आएगा तो +2 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 4.8 वाइंड अप हुई। उम्मीद है इस वीडियो में आपको तमाम पार्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। याद रखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 मुझे आपको प्रैक्टिस के तौर पे छोड़ा हुआ है। थैंक यू।